हम लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई उस घर में लगाई है। किसान को हम लोगों ने पैसा दिया है और करोड़ों खर्च कर देने के बाद यदि हम लोगों के मतलब माथे पर से मकान छीन जाता है तो हम लोग तो रोड पर आ जाएंगे। सरकार का कहना है कि मतलब कब्जा किए हुआ है, तो राजीव नगर भी तो है, उसको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? देखिए, आप एक बार एक्वायर किए हैं तो आप एक्वायर का पैसा भी नहीं दिए किसान को, न कुछ किए, न कुछ किसी को पैसा दिए हैं, और पब्लिक तो अपना जो लिया है कुछ प्रूफ तो है ही नहीं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे पीछे यह तस्वीर देखिए, यह नेपाली नगर के लोग जो है राजद कार्यालय में जगदानंद सिंह से मिलने पहुंचे हैं और कुछ लोग अपनी फरियाद को लेकर के जो है जगदानंद सिंह से बातचीत भी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि लगातार राजधानी पटना के नेपाली नगर में 20 एकड़ ज़मीन में बुलडोजर चलाया जा रहा है और यह प्रक्रिया जारी है। कुछ जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो आनन फानन में राजनेताओं से भी अब गुहार लगाना शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में तेजस्वी यादव के दफ्तर में जहां पहुंचे हुए हैं, ये राजद कार्यालय है जहां प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मुलाकात करने पहुंचे हैं। भाई साहब, क्यों यहाँ पे पहुंचे, आप लोग क्यों आए हैं? यहाँ पर हम लोग आए हैं नेपाली नगर में, जो हम लोगों का घर है, वर्षों से वहाँ रह रहे हैं और उसको जो है सरकार तोड़ने पर लगी हुई है। आज सब लोग धरने पर भी बैठे हुए थे, शांतिपूर्ण ढंग से धरना चल रहा था। उस धरने में पप्पू यादव भी सम्मिलित थे, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं लोग भी थी। प्रशासन ने बलपूर्वक महिला भी नहीं देखा और मारना शुरू कर दिया। कई एक महिलाओं के जांघ फट गए हैं, हाथ भी फट गया है और कई एक लोग घायल हैं। तो ये हम लोग जो है उसके रक्षा के लिए यहाँ पर आए हैं। सरकार कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो हम लोग जो विपक्ष के नेता हैं उनसे अपनी गुहार लगाने के लिए आए हैं कि हम लोगों के ज़मीन की रक्षा करें। बातचीत हो रही है, अंदर में बातचीत चल रही है, जो प्रमुख लोग हैं वो अंदर गए हैं। जगदानंद बाबू से बातचीत चल रही है। जगदानंद बाबू हम लोगों की सारी समस्या को सुन रहे हैं। अभी पारस अस्पताल में तेजस्वी जी से भी भेंट हुई थी और उन्होंने भी हम लोगों की बात को सुना समझा है और समय देने के लिए जगदानंद बाबू से बातचीत हुई है। इसीलिए हम लोग मिलने के लिए भी आए। तेजस्वी के आदेश पर ही आप लोग यहाँ पर हाँ मिलने के लिए आए हैं और सारी समस्याओं को हम लोग वहाँ पर अवगत करा रहे हैं। एक्चुअली इसमें फैक्ट ये है कि आवाज़ वोट बोलती है। हम किसान को जो आखिर किसान को मुआवजा मिलेगा तब तो सरकार की वो ज़मीन होगी। किसान का रैयत का ज़मीन है, किसान को सरकार ने पैसा नहीं दिया और किसान अपने बीवी बाल बच्चे के पेट पालने के लिए, शादी करने के लिए अपने ज़मीन को जो है हम लोगों के से बेचा। हम लोगों ने भी उस ज़मीन को जो है विधिवत और पावर ऑफ अटर्नी करा करके और हम लोगों ने उस पर घर बनाया। उस पर करोड़ों रुपए का हम लोगों का खर्च हो करके और भवन तैयार हो गया है। उसमें हम लोग रह रहे हैं वर्षों से और आज अचानक से नोटिफिकेशन जारी हो करके बात हो रही है कि उसको तोड़ दिया जाएगा। आज बिना कोई कई एक जगह अनाउंसमेंट कर दिया गया, घर में प्रशासन घुस करके बोल रही है निकलिए नहीं तो घर तोड़ देंगे, निकलिए नहीं तो घर, तो बिना कोई मतलब इश्तिहार के, बिना कोई नोटिफिकेशन के सरकार तोड़ने पर लगी हुई है। यह मामला कितने सालों का लगता है आपको? क्या लगता है कि ये वर्तमान में है या फिर ये बहुत पहले से चलता आ रहा है? नहीं, बहुत पहले से सरकार ने तो घोषणा की थी कि हम आवास बोर्ड के अंतर्गत लेंगे, लेकिन जो लेने की प्रक्रिया है उसको सरकार ने पूर्ण नहीं किया और किसान जो है बिल्कुल छत विछत होकर के, क्योंकि किसी भी चीज़ में दाग लग जाता है तो उसको लोग लेने के लिए जो है मना कर देते हैं। तो सरकार ने सिर्फ उस ज़मीन पर दाग लगाने का काम किया, उसको विधिवत रूप से किसान को पैसे दे करके निपटारा करके आवास बोर्ड के ज़मीन को पूरा करने का प्रक्रिया पूर्ण सरकार ने नहीं किया। कितने फैमिली परिवार के साथ रह रहे हैं? हम वहाँ पर 9 परिवार हैं। हमारी बीबी है, पत्नी मैं हूँ, पिताजी हैं, माँ है, बिटिया है और एक छोटा सा भी 6 महीना का बच्चा है। अब हम लोग क्या सोचेंगे? हम लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई उस घर में लगाई है। किसान को हम लोगों ने पैसा दिया है और करोड़ों खर्च कर देने के बाद यदि हम लोगों के मतलब माथे पर से मकान छीन जाता है तो हम लोग तो रोड पर आ जाएंगे। और क्या लगता है कि अब राजद कार्यालय में आप लोग पहुंच चुके हैं, कुछ यहाँ से आप लोगों की मदद बिल्कुल, हम लोगों को नेता प्रतिपक्ष से यह पूर्ण रूप से विश्वास है कि हम लोगों को जब सरकार मदद नहीं कर रही है और सरकार इस तरह से हम लोगों को सता रही है तो हमको और किसी से उम्मीद नहीं है, नेता प्रतिपक्ष से ही उम्मीद है। बस यही हमारी इच्छा है कि नेता प्रतिपक्ष हमारी बात को सुने और हम लोगों के साथ प्रदर्शन कर इस मामले को निपटारा करने में हम लोगों की मदद करें, बचाने में मदद करें। जी। क्या लगता है भाई जी कि आप लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, कुछ आप लोगों को राहत मिलेगी? अभी राहत की तो कोई उम्मीद दिख नहीं रही है और इसलिए हम लोग आए हैं तेजस्वी यादव से मिलने के लिए।
लेकिन यहाँ तेजस्वी यादव तो नहीं है, तो नहीं, अभी नहीं है। जगदानंद सिंह से आप लोगों की बातचीत हो रही है? अंदर गए हैं, 2-3 आदमी गए हैं मिलने के लिए, मगर अभी तक कुछ आश्वासन मिला नहीं है। नहीं। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या लगता है कि उम्मीद यहाँ से आज हम लोग तो आए हैं उम्मीदें लेकिन अब देखिए क्या होता है। जनता के साथ न्याय हो रहा है, हम तो यही बोलेंगे। एक साइड को अगर एक्वायर किया जा रहा है तो दूसरे साइड को क्यों नहीं किया जा रहा है? 4 जेसीबी इधर अगर लगाया जा रहा है, ठीक है, अगर सरकार का कहना है कि मतलब कब्जा किए हुआ है, तो राजीव नगर भी तो है, उसको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? भाई साहब क्या कहेंगे, जो 20 एकड़ जमीन को तोड़ने का आदेश दिया गया, अब आप लोग हरास होकर के राजद कार्यालय पहुंचे हुए हैं, तो आगे आप लोग अब क्या सोचे हैं? अब क्या सोचा जाएगा, जो है अभी तो सरकार का ये नियति हो गया है। अभी मतलब ये दोनों जगह का डिवाइड कर देना है कि इधर 400 एकड़ का तोड़ेंगे तो कभी 600 एकड़ का उधर का छोड़ देंगे। एक ही ज़मीन है, एक ही आप एक बार एक्वायर किए हैं, तो आप एक्वायर का पैसा भी नहीं दिए किसान को, न कुछ किए, न कुछ किसी को पैसा दिए हैं, और पब्लिक तो अपना जो लिया है कुछ प्रूफ तो है ही नहीं। आप लोगों को सरकार प्रूफ दे देगी, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हाँ, निश्चित तौर पे तो यह तस्वीर राजद कार्यालय की है, जहां आपको बता दें कि लगातार पटना के राजीव नगर इलाके में, नेपाली नगर में बुलडोजर चलाया जा रहा है और यह बुलडोजर कंटिन्यू चल रहा है। वहां के जो स्थानीय निवासी हैं वह आनन फानन में राजद दफ्तर मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव से। हालांकि तेजस्वी यादव यहां मौजूद नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद से बातचीत हो रही है। लोगों का यही कहना है कि हम लोगों को राहत मिल रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव के समीप हम लोग पहुँच चुके हैं। या तो वो हमारी मदद करें, नहीं तो हम लोगों के साथ में वो आवाज़ बन करके हमारी बातों को उठाएं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस आस को लेकर के नेपाली नगर के स्थानीय निवासी यहाँ पहुंचे हैं, आगे क्या कुछ होता है वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।